नमस्कार, सीएसके न्यूज़ में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, दिन भर की जो फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़। दरअसल दोस्तों, डीआरडीओ की बड़ी कामयाबी, पलक झपकते साफ होगा दुश्मन देश। जी हाँ, मिसाइल दुश्मन पर पड़ेगी भारी, नया खोज की है, इसके बारे में आपको बताएंगे। दूसरी बड़ी खबर हम जानेंगे जहाँ पर एलएसी विवाद के बीच दुनिया ने भी माना बैक फुट पर है चीन। भारत अगर चाहे तो कर सकता है चढ़ाई। जी हाँ, शांति की बात करने वाला है भारत, थिंक टैंक का दावत। वहीं अगली बड़ी रिपोर्ट में जानेंगे, चीन ने अरुणाचल प्रदेश पर ठोंका अपना दावा, बोले भारतीय बंधकों के बारे में हम कुछ नहीं जानते हैं। जी हां, इसके बारे में अब अभी की बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस विदेश मंत्री चीनी के, इसके बारे में आपको बताएंगे। और उस बीच भारत और चीन के बीच कमांडर स्तर की एक और वार्ता बेनतीजा, दोनों तरफ से भारी तैनाती, ये बड़ी अपडेट। वहीं भारत के खिलाफ चीन के डबल अटैक की साजिश, जिसमें पाकिस्तान बन रहा मोहरा, जानेंगे इसके बारे में। और इस बीच भारत के कड़े रुख से चीन पर पीछे हटने का दबाव बढ़ा, राजनाथ सिंह का स्पष्ट संदेश, नहीं मानेंगे नाजायज शर्त, सैनिकों को लिया जाए पीछे वरना सैनिक कार्रवाई शुरू करेगा भारत। ये सब कुछ खबरें एक एक करके आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब के लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप भी मानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी की नेतृत्व में ये देश चीन को मुंहतोड़ जवाब देगा और इंडियन आर्मी पूरी तरीके से करारा जवाब और चीन के पीएलए को परास्त करेगी, तो कमेंट के माध्यम से जय हिंद लिखना मत भूलिएगा। दोस्तों, दरअसल पहले बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, आपको बता दें कि डीआरडीओ की बड़ी कामयाबी, हमारी मिसाइलें दुश्मनों पर पड़ेंगी भारी। जी हां, आपको बता दें कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ ने आज स्वदेशी रूप से विकसित स्क्रैम जेट प्रोपल्स सिस्टम का प्रयोग करते हुए हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर व्हीकल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। इससे पलक झपकते दुश्मन देश पूरी तरीके से साफ हो जाएगा। इस मिसाइल से के बाद रक्षा मंत्री ने इसकी जानकारी दी है। राजनाथ ने बताया है कि सफलता के बाद अगले चरण की प्रगति शुरू हो गई है। वहीं इस मौके पर रक्षा मंत्री ने डीआरडीओ और इसके वैज्ञानिकों को बधाई दी है और कहा है कि संस्थान प्रधानमंत्री मोदी के आत्मनिर्भर भारत के सपनों को साकार करने में जुटा है। रक्षा मंत्री राजनाथ ने ट्वीट करके कहा है कि डीआरडीओ ने आज स्वदेशी रूप से विकसित स्क्रैम जेट प्रोपल्सन सिस्टम का उपयोग कर हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर व्हीकल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। इस सफलता के साथ सभी महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियां अब अगले चरण की प्रगति के साथ स्थापित हो सकती हैं। यानी मिसाइल के क्षेत्र में भारत ने एक अहम कदम आगे बढ़ा दिया है, जिससे आने वाले समय में दुश्मन देशों के पलक झपकते साफ होने की पूरी संभावनाएं होंगी। इस मिसाइल से ब्रह्मोस जैसी मिसाइल अब भारत में और तेजी के साथ बन जाएंगी। हम चलते हैं, अगली अपडेट लेते हैं। दोस्तों, अगली बड़ी खबर, एलएसी विवाद के बीच दुनिया ने भी माना बैक फुट पर चीन। जी हां, यूरोपियन थिंक टैंक की रिपोर्ट में बड़ा दावा। दरअसल चीन की कारगुजारियों के जवाब में भारत द्वारा उठाए गए कदमों से ड्रैगन पूरी तरीके से बैकफुट पर है। चीन को सुझाव नहीं आ रहा है कि अब इस स्थिति को कैसे बाहर निकला जाए। यूरोपीय थिंक टैंक यूरोपियन फाउंडेशन फॉर साउथ एशियन स्टडीज़ की रिपोर्ट में कहा गया है कि भारतीय सेना ने जिस चतुराई से चीन को जवाब दिया है, जिस तरीके से जवाबी कार्रवाई की है, उससे चीन असमंजस की स्थिति में आ गया है। न कि वो इस मसले को हल करने की स्थिति में है और ना ही लंबे समय तक इसमें फंसा रह सकता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत से बेवजह विवाद मोल लेकर चीन तिब्बत और ताइवान जैसे गंभीर मुद्दों पर घिर सकता है। दरअसल हाल ही में चीनी सरकार ने तिब्बत सरकार नियंत्रण को विस्तार देने की अपनी योजनाओं की घोषणा की थी। इससे तिब्बत के लोगों के मानवाधिकारों के उल्लंघन और उनकी धार्मिक स्वतंत्रता को छीनने के प्रयासों के रूप में देखा जा रहा है। अमेरिका सहित कई देश तिब्बत को लेकर चीन को निशाना बनाते रहे हैं। लिहाजा यूरोपीय थिंक टैंक का मानना है कि यदि चीन वास्तविक नियंत्रण रेखा एलएसी पर भारत के साथ विवाद को लगातार बढ़ाता है तो उसे इस मोर्चे पर परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन ने उसी की भाषा में जवाब देने के लिए नई दिल्ली तिब्बत विवाद को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पुरजोर तरीके से उठा सकता है। तो ये बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, जहां पर थिंक टैंक ने करारा जवाब दिया चीन को। हम चलते हैं अगली अपडेट। चीन ने अरुणाचल प्रदेश को बताया अपना हिस्सा, भारतीय बंधकों पर कुछ नहीं बोला। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें कि भारत के अरुणाचल प्रदेश में 5 भारतीय युवकों के अपहरण करने पर चीन की दादागिरी पर उतारू हो गया। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिजिंग ने इन युवकों के बारे में पूछा गया तो उसने भारतीयों के बारे में जानकारी देने की बजाय अरुणाचल प्रदेश को चीन का हिस्सा बता दिया है। उन्होंने कहा कि भारतीय सेना के अनुरोध के बारे में उन्होंने कोई जानकारी नहीं है। लीजिन ने कहा है कि चीन ने कभी अरुणाचल प्रदेश को मान्यता नहीं दी है, जो चीन का दक्षिणी तिब्बत इलाका है।
इसके साथ ही आपको बता दें कि दक्षिणी तिब्बत के साथ ही चीन ने एक और बड़ा बयान दिया है। चीन ने कहा है कि आने वाले समय में हम अपने इस इलाके को पूरी तरीके से आज़ाद कराएंगे। इसके साथ उन्होंने कहा कि भारतीय सेना के पीएलए के भारतीयों को छोड़ने के लिए संदेश भेजने के सवाल पर चीन ने कहा कि फिलहाल अभी इस तरीके की कोई जानकारी नहीं है कि 5 युवकों को हमारी पीएलए ने अगवा किया है। तो ये अब आप समझ सकते हैं कि चीन किस तरीके से अकड़ रहा है। हम चलते हैं अगली अपडेट। भारत और चीन के बीच कमांडर स्तर की एक और वार्ता बेनतीजा, दोनों तरफ से भारी तैनाती। जी हां, दरअसल वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर दोनों तरफ से भारी सैन्य साजो सामान की तैनाती के साथ ही भारत और चीन के बीच तनाव घटाने के लिए बातचीत का दौर भी चल रहा है। रविवार को पूर्वी लद्दाख में दोनों सेनाओं के बीच कमांडर स्तर की बातचीत हुई है। सरकारी सूत्रों ने बताया है कि सुचुल सेक्टर में 4 घंटे तक चली ब्रिगेड कमांडर स्तर की बातचीत में भी तनाव कम करने को लेकर कोई ठोस नतीजा नहीं निकल सका है। इससे पहले दोनों पक्षों के बीच सोमवार, मंगलवार और बुधवार को भी 6-6 घंटे तक चली बातचीत की बेनतीजा रहा था। सीमा पर तैनात तनाव कम करने के लिए शुक्रवार को रूस की राजधानी मॉस्को में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उनके चीनी समकक्ष वेई फेंगे के बीच बातचीत हुई है। इसमें राजनाथ सिंह ने दो टूक कहा था कि सीमा पर यथास्थिति को बदलने की चीन की कोशिश द्विपक्षीय समझौतों का उल्लंघन और उसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। क्या है भारत के खिलाफ चीन के डबल अटैक की साजिश, जिसमें पाकिस्तान को चीन बना रहा है मोहरा। दरअसल लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तनाव चरम पर है। गलवान घाटी और प्योंगयांग झील के दक्षिणी किनारे पर चीनी सेना के मंसूबे फेल हो चुके हैं। इसलिए अब चीन एक बार फिर नई साजिश रचने में जुट गया है। चीन LAC के बाद अब भारत के खिलाफ LOC पर भी मोर्चा खोलने का षड्यंत्र रच रहा है। उसकी इस साजिश से बरकरार पूरी तरीके से साजिश में बराबर का साझेदार है भारत का सदाबहार दुश्मन पाकिस्तान है। प्योंगयांग झील के दक्षिणी किनारे पर भारतीय सेना द्वारा करारा जवाब देने और ब्लैक टॉप पर कब्जा कर लेने से चीन पूरी तरीके से बौखलाया हुआ है। इसलिए अब उसके दिमाग में 1962 वाला युद्ध घूम रहा है और इस तरीके से अब पाकिस्तान को मोहरा बना रहा है, ताकि पाकिस्तान को मोहरा बनाकर भारत पर अटैक किया जा सके और डबल प्रेशर भारत पर अफजाई किया जा सके। लेकिन इंडियन आर्मी ने स्पष्ट कर दिया है कि चीन अगर किसी भी तरीके से पाकिस्तान की सेना की मदद लिया, पाकिस्तान ने भारत पर अटैक करने की कोशिश की, तो इस बार POK पूरा साफ हो जाएगा पाकिस्तान के साथ। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं दोस्तों। आपको बता दें कि भारत के कड़े रुख से चीन पर पीछे हटने का दबाव बढ़ा। राजनाथ सिंह ने स्पष्ट किया कि स्पष्ट संदेश दिया, अगर नहीं मानेंगे हम नाजायज शर्त, चीन की नाजायज शर्त नहीं मानी जाएगी, चीन को पीछे हटना ही पड़ेगा। दरअसल वास्तविक नियंत्रण रेखा को लेकर भारत की सख्त और आक्रामक रुख अपनाने से चीन पर पीछे हटने का दबाव बढ़ रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीन के रक्षा मंत्री को स्पष्ट संकेत दे दिए हैं कि भारत चीन की नाजायज शर्त को नहीं मानने वाला है और उसे हर हाल में पई से पूर्व की यथास्थिति बहाल करनी ही होगी। रक्षा क्षेत्रों के विशेषज्ञों का मानना है कि मौजूदा स्थिति में चीन के पास पीछे हटने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। चीन में इस समय पूरी दुनिया के खिलाफ माहौल बना हुआ है। यदि LAC पर हालात ज़्यादा बिगड़ते हैं तो इसकी जिम्मेदारी भी स्वतः चीन पर ही आ जाएगी। चीन को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारत को भी तैयार रहना है। विश्व समुदाय भी उसकी घेराबंदी के लिए तैयार है। विशेषज्ञों का मानना है कि चीन को ये बात स्पष्ट हो चुकी है कि वह इस समय वैश्विक माहौल उसके पक्ष में नहीं है। भारत ही नहीं, ताइवान जैसे अन्य पड़ोसी भी अब उस पर हावी होने लगे हैं। इसलिए अब चीन को कहीं न कहीं भारत के साथ समझौता करना ही एक आखिरी विकल्प होगा। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। आपको बता दें बिग ब्रेकिंग, जहां पर कंगना रनौत को मिली Y कैटेगरी की सुरक्षा, अभिनेत्री ने जताया गृह मंत्री का आभार। अभिनेत्री कंगना रनौत को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने Y कैटेगरी की सुरक्षा दे दी है। कंगना की सुरक्षा में 7 पुलिसकर्मी तैनात होंगे। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद फिल्म इंडस्ट्रीज के एक धड़े में नशीली दवाओं के उपयोग के बारे में बोलने के बाद रनौत को नए सिरे से मिल रही धमकी के मद्देनजर ये फैसला लिया गया है। गृह मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया है कि अर्धसैनिक बलों के माध्यम से रनौत को Y+ श्रेणी की सुरक्षा उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है, जिसमें अब कंगना रनौत ने गृह मंत्री अमित शाह का आभार प्रकट किया। ट्वीट करके उन्होंने कहा है कि ये प्रमाण है कि अब किसी देशभक्त का आवाज़ कोई फांसीवादी नहीं कुचल सकेगा। मैं अमित शाह जी की आभारी हूँ। वो चाहते तो हालातों के चलते मुझे कुछ दिन बाद मुंबई जाने की भी सलाह देते, मगर उन्होंने भारत की एक बेटी के वचनों का मान रखा, हमारे स्वाभिमान और आत्मसम्मान की लाज रखी। इसके लिए जय हिंद उन्होंने लिखा है। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। आपको बता दें कि लद्दाख में सेना का सामना पहाड़ों पर पहुंचा रहे हैं गांव के लोग सामान।
जी हां, दरअसल नहीं सहेंगे चीन का कब्जा, लद्दाख से सटे गांव वालों ने किया ऐलान। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चीनी सेनाओं को सबक सिखाने में यहां रहने वाले भारतीयों ने सेना की भरपूर मदद की। पिछले महीने की 31 तारीख को चीन की तरफ से घुसपैठ की कोशिश के बाद भारतीय सेना ने चीन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए न सिर्फ चीनियों को वापस ढकेल दिया, बल्कि इंडियन आर्मी ने प्योंगयांग झील के दक्षिणी छोर पर स्थित कई ऊंचे पहाड़ों पर कब्जा भी जमा लिया है। इस बड़े ऑपरेशन में भारतीय सेना के साथ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर रहने वाले गांवों और को भरपूर मदद दी गई है। इस दुर्गम इलाकों में हर एक चप्पे से वाकिफ गांव वालों ने सेना का सामान, राशन और दूसरी जरूरी चीज़ कंधों पर उतार कर पहाड़ों तक पहुंचाया है और कहा है कि किसी भी तरीके से सेनाओं का सम्मान और सेना को आगे बढ़ाया जाएगा। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं, बड़ी अपडेट, जहां पर आपको बता दें कि अखाड़ा परिषद की बैठक में प्रस्ताव पास। अयोध्या में राम मंदिर के बाद काशी मथुरा की मुक्ति का आंदोलन होगा शुरू। जी हां, दरअसल संगम नगरी प्रयागराज में सोमवार को अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद की एक महत्वपूर्ण बैठक में 8 प्रस्ताव पर मुहर लग गई है। इसमें सबसे अहम है काशी व मथुरा की मुक्ति। इसको लेकर अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने सभी पक्षों से सहमति बनाने के लिए इसके साथ ही विश्व हिंदू परिषद से भी सहयोग मांगा है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद की बैठक अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी की अध्यक्षता में संपन्न हो गई है। इससे अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने श्री राम जन्मभूमि अयोध्या में मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन के बाद अब काशी और मथुरा की मुक्ति करने की मांग ने उठाई है। अखाड़ा परिषद ने कहा है कि द्वादशा ज्योतिर्लिंगों में शामिल काशी विश्वनाथ मंदिर परिषद व मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि में मस्जिद हटाई जाए और इसके लिए अब अयोध्या में मंदिर बनने के बाद काशी मथुरा की मुक्ति का आंदोलन भी शुरू करेंगे। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं दोस्तों। आपको बता दें कि 4 ईसाई संगठन सहित 6 एनजीओ के विदेशी चंदा लेने पर रोक, 2 यूएस दानदाता पर भी शक के घेरे में। देश में 4 ईसाई संगठन सहित कई कुछ गैर सरकारी संस्थाएं एनजीओ के विदेशी चंदा लेने पर रोक लगा दी गई है। दरअसल केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस साल फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट FCRA के तहत इन 6 एनजीओ को लाइसेंस सस्पेंड कर दिया है, जिनमें से 4 क्रिश्चियन एसोसिएशन है। आपको बता दें कि इसके साथ ही कम से कम 2 अमेरिकी दानदाता भी। आपको बता दें कि भारत के एनजीओ और समूहों को फंडिंग करते हैं या नहीं, ये जानकारी अंग्रेजी अखबार द हिंदू के एक वरिष्ठ सरकारी अफसर ने दी है। उनके हवाले से रिपोर्ट में कहा गया है कि भारतीय संघों के संबंधों में और बप्टिस्ट चर्च सहित अमेरिकी आधारित दानदाताओं के प्रभाव के बारे में चिंताएं जताई गई हैं। फिलहाल जांच अभी चल रही है। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं दोस्तों। आपको बता दें बिग ब्रेकिंग, जहां पर सूडान में 36 साल पुराने इस्लामी कानून का अंत, लोकतांत्रिक देश बनने की दिशा में बढ़ाया ऐतिहासिक कदम। आपको बता दें कि एक बड़ी अपडेट सूडान से निकल के आ रही है, जहां पर सूडान की सरकार और विद्रोही बलों ने 17 साल के क्रूर संघर्ष को समाप्त करने के लिए सोमवार को एक ऐतिहासिक शांति समझौते पर हस्ताक्षर किया। हालांकि अन्य शक्तिशाली सशस्त्र समूहों ने इस समझौते के साथ जुड़ने से इनकार कर दिया है। इसमें 2 दिन बाद ही सूडान को संक्रमणकालीन सरकार ने देश में 30 वर्षों के इस्लामी शासन को समाप्त करते हुए राज्य में अलग धर्म को स्वीकार कर लिया। उत्तर विद्रोह समूह के सूडान पीपल्स लिबरेशन मूवमेंट के नेता ने कहा है कि फिलहाल अब इस्लामी कानून नहीं बल्कि लोकतांत्रिक तरीके से देश चलने वाला है। ऐसा पाकिस्तान तुर्की भी समझे तो क्या बात रहे। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं दोस्तों। आपको बता दें कि बिग ब्रेकिंग, चीन की स्ट्रिंग ऑफ पल्स के मुकाबले भारत भी मजबूत कर रहा जवाबी रणनीति। जी हां, भारत पड़ोसियों की ज़मीन इस्तेमाल कर घेरेबंदी बनाने की पाकिस्तान चीन की नापाक साठगांठ से मुकाबले के लिए भारत भी जवाबी कार्रवाई रणनीति पर तेज़ी से मजबूत कर रहा है। वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चल रहे तनाव के बीच बीते 1 माह से वियतनाम, रूस, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ईरान जैसे चीन पाकिस्तान के पड़ोसियों के साथ भारत की अहम रणनीतिक वार्ताएं इसी भारतीय पेशबंदी की कड़ी है। चीन से जारी सीमा तनाव के दौरान बीते 3 महीनों में जहां भारतीय रक्षा मंत्री 2 बार रूस के दौरे पर थे, ये भारत की अहम कामयाबी थी कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और रूसी समकक्ष संगेई सुइंग के बीच हुई बातचीत में भारत को भरोसा हासिल हुआ कि रूस जहां पाकिस्तान को अपने उन्नत हथियारों की आपूर्ति नहीं करेगा तो वहीं सुरक्षा हितों के मामले पर भारत के साथ खड़ा होगा। मॉस्को में 2 दिन पहले अगर भारतीय रक्षा मंत्री ने चीनी रक्षा मंत्री से अगर सीमा मामले पर खुली और खरी बात की तो वह कजाकिस्तान जैसे महत्वपूर्ण मध्य एशियाई क्षेत्रों के रक्षा मंत्रियों की बात कही है।
तो दोस्तों ये कुछ एक बड़ी खबर थी। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। आपको बता दें कि चीन को बड़ा झटका, तिब्बती राष्ट्रपति आए भारत के साथ, बोले दलाई लामा को मिले भारत रत्न, हम भारत के साथ, भारत करे तिब्बत पर चढ़ाई, बौखलाए चीन ने कहा तिब्बत कार्ड खेलना बंद करे भारत। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि सीमा चीन तनाव पर स्थिति जारी है और इस बीच 29-30 अगस्त की रात चीन की ओर से जो घुसपैठ की कोशिश की गई उसे भारतीय सेना ने नाकाम कर दिया और प्योंगयांग पे कब्जे के बाद इंडियन आर्मी पूरी तरीके से आक्रामक है। और इस बीच एक बड़ी अपडेट निकल के आई जहां पर सेंट्रल तिब्बत एडमिनिस्ट्रेशन के राष्ट्रपति और निर्वासित तिब्बत सरकार के पीएम लेप्सांग सांगो का कहना है कि तिब्बती लोग भारत के साथ पूरी तरीके से खड़े हैं। भारत को इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। चारों तरफ से घिरे चीन को भारत पूरी तरीके से तिब्बत पर अटैक करना चाहिए और हम सब भारत के साथ हैं और भारत के साथ रहेंगे और यहाँ की जनता पूरी तरीके से चीन के खिलाफ है। आपको बता दें दोस्तों, सेंट्रल तिब्बत एडमिनिस्ट्रेशन के प्रेसिडेंट और निर्वासित तिब्बत सरकार के प्रधानमंत्री हैं लोप्सांग सांगे का कहना है कि आज दुनिया भर पूरी तरीके से चीन एक्सपोज हो गया है। ऐसे में भारत के लिए एक अच्छा मौका है कि तिब्बत की तरफ ये कदम बढ़ाए। और इस बीच उन्होंने दलाई लामा को भी भारत रत्न दिलाने की मांग की है। कहा कि भारत सरकार दलाई लामा को भारत रत्न दे ताकि देश और दुनिया की निगाहें दलाई लामा पर और तिब्बत पर आ सके। इस बीच आपको बता दें कि पूरी तरीके से चीन बौखलाया हुआ है, भारत पर तिब्बत कार्ड खेलने का आरोप लगाया है। चीनी सीमा विवाद के बीच चीन ने कहा है कि भारत तिब्बत कार्ड ना खेले। ऐसे में तिब्बत को पूरी तरीके से तिब्बत कार्ड खेलना भारत को मुश्किल में डाल सकता है। ग्लोबल टाइम्स के अखबार ने ये बातें कही हैं। उन्होंने कहा कि तिब्बत नेताओं के साथ गठजोड़ करना और तिब्बत कार्ड खेलना अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा होगा। तो ये चीन ने धमकी दी है, लेकिन आपको बता दें कि तिब्बत पूरी तरीके से भारत के साथ आ चुका है और इसको लेकर मोदी सरकार ने भी कदम बढ़ा दिया है। और अगर आप भी मानते हैं कि तिब्बत पर भी भारत को चढ़ाई करनी चाहिए तो कमेंट के माध्यम से आप अपनी राय देना ना भूले। चलते हैं अगली बड़ी अपडेट लेते हैं। आपको बता दें एलएसी पर तनाव के बीच बीआरओ ने बना दी तिब्बत की तरफ जाने वाली एक और महत्वपूर्ण सड़क, उड़ गए चीन और पाकिस्तान के होश। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि भारत चीन सीमा पर चल रहे तनाव के बीच सीमा सड़क संगठन बीआरओ ने बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने तीसरी सड़क पर काम लगभग खत्म कर दिया, जिसे निम्मू पदम दरचा रोड भी कहा जा रहा है। दरअसल ये सड़क सुरक्षा बलों को रणनीतिक संपर्क प्रदान करेगी क्योंकि ये पड़ोसी देशों की सेना की नजरों से होगी। दो अन्य सड़कें श्रीनगर कारगिल लेह रोड और मनाली सरचुल रेड रोड अंतरराष्ट्रीय सीमा के करीब है। इसके साथ ही ये रोड तिब्बत की तरफ भी जाती है और आपको बता दें कि अक्साई चीन तक भी रोड बनाने का बीआरओ ने ऐलान किया और तिब्बत से गुजर कही जाएगी। यानी बॉर्डर से सटे तिब्बत पर यह जाना कहीं ना कहीं चीन और पाकिस्तान के होश उड़ा दिए हैं। जब से चीन को इस सड़क के बारे में पता चला वो तिब्बत कार्ड खेलने का आरोप लगा दिया भारत पे और अब पूरी तरीके से चीन चौकन्ना हो गया और उसे लग रहा है कि अब तिब्बत हाथ से निकल गया है। जी हां दोस्तों, चीन को लगने लगा कि अब तिब्बत हाथ से निकलने वाला है। यही कारण है कि वो अपने सैनिकों को तैनात कर रहा है। तो दोस्तों हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। आपको बता दें कि चीन ने तनाव के बीच भारत ने बंगाल की खाड़ी में दूसरे दिन दिखाया दम, रूस संग किया युद्धाभ्यास, जाहिर कर दिए भारत ने अपने इरादे, नहीं हटेंगे एक इंच पीछे। दरअसल भारत और रूस के नौसेनाओं ने शनिवार को बंगाल की खाड़ी में एक दूसरे संयुक्त युद्धाभ्यास किए। भारतीय और रूसी नौसेनाओं ने रविवार को भी अपने युद्धाभ्यास के दौरान चीन को दे दी चेतावनी और चीन को स्पष्ट तरीके से ये संकेत दे दिए हैं कि भारत एक कदम भी पीछे हटने वाला नहीं है और रूस के साथ मिलकर चीन को मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। चारों तरफ से घिरे चीन को भारत एक इंच नहीं बख्शने वाला है। यही कारण है कि कल दोनों सेनाओं के ने इंद्र नौसेना अभ्यास के 11वें सत्र के तहत यह अभ्यास किया है। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। दोस्तों चीन को समझना चाहिए कि ये नेहरू का भारत नहीं, प्रधानमंत्री मोदी का हिंदुस्तान है। जी हां
दरअसल बीजेपी के राज्यसभा सांसद हरिनाथ सिंह यादव ने रविवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के चीनी रक्षा मंत्री जनरल वो फेंग के साथ बैठक के बाद बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि 1962 का भारत नहीं, ये 2020 का मोदी का हिंदुस्तान है और इस हिंदुस्तान पर बुरी नज़र डालने वाले पूरी तरीके से मिट्टी में मिल गए हैं और मिट्टी में आने वाले समय भी मिल जाएंगे। इसलिए चीन को समझना पड़ेगा कि ये भारत से टकराने के लिए सबसे पहले 56 इंच के छाती से टकराना होगा, उसके बाद भारत की सरजमीं पर कोई कदम बढ़ा पाएगा। तो अगर आप भी मानते हैं दोस्तों नेहरू के भारत से मोदी का भारत ज़्यादा मजबूत है तो कमेंट के माध्यम से अपनी